अपन ने क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और जो 9 के आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उनको समझने की कोशिश करना। अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 10.13 अपने पास एक इसमें फिगर दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डेक्स वाई डेस आर पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई at A and x dash y dash at B. Prove that a angle AOB in 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, अपने पास फिगर दिया हुआ है। पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ये अपने पास में सर्कल है, इसमें अपने को दो टेंजेंट दी हुई है। एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट अपने पास में, दो टेंजेंट गिवन है। ये टेंजेंट है वो है एक्स वाई, और ये जो टेंजेंट है वो है एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। और सेंटर से इसका कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट, ये अपने पास डायमीटर है, ये अपने पास डायमीटर है। एक्स वाई का कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी, और एक्स डैश वाई डैश का कॉन्टैक्ट पॉइंट है क्यू, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्यू। और यहाँ से एक और पास हो रही है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है सी, और इसका सेंटर है ओ। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है डायग्राम। इसमें क्या एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स वाई का है पी, और एक्स डैश वाई डैश का क्यू है। और फिर यहाँ से एक इंटरसेक्ट कर रही लाइन, और ये जो टच कर रही है कॉन्टेक्ट इसको, सर्कल को, वो सी पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। और अपन को फाइंड करना है कि जो एंगल है, अपन को फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, यानी कि ए ओ बी ये जो एंगल है ये अपन को 90 डिग्री बताना है कि 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर पहले मैं आपको ऊपर से बता दूं, ये दो टेंजेंट है, ठीक है। यहां से ये भी एक टेंजेंट ही अपने पास में, ये भी इसको एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रही है सर्कल, तो ये भी टेंजेंट है। तो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक तो AP और एक कौन सी AC। यहाँ से टेंजेंट दो है, तो ये दो टेंजेंट है PA, ये इक्वल इसकी इक्वल हो जाएगी। फिर ये B पॉइंट है, B पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट, और यहाँ से क्या टेंजेंट पास हो रही है, तो ये इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन को। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में इस एंगल को कर लेता हूँ x मान लेता हूँ, इस एंगल। अब ये यहाँ पे ये मैंने x मान लिया, और यहाँ पे जो ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर होती हैं। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच दोनों परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। और इस एंगल को मान लेता हूँ मैं y, ठीक है। मैंने क्या करा, क्या अज्यूम करा, और मैं क्या करता हूँ O पॉइंट, O और C पॉइंट को भी मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। O और C पॉइंट को मैं मिला देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या अज्यूम किया कि जो एंगल है, एंगल PAO इक्वल्स टू x, लेट एंगल PAO इक्वल्स टू 8 एंड एंगल QBO इक्वल्स टू y। ये मैंने क्या करा, अज्यूम करा PAO और क्या QBO, ये y ये x मैंने अज्यूम कर लिया। तो ट्राइंगल इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल PAO, ट्राइंगल PAO, या फिर लिख दो OPA एंड ट्राइंगल
ओ क्यू बी में, ट्राइंगल ओ पी ए इस ट्राइंगल और ओ क्यू बी इस ट्राइंगल में, पहले इस ट्राइंगल बताओ, इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री, ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं इसमें तीन एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, एक 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 90, ये x, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इस ट्राइंगल में एक तो है 90 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा एंगल अपने पास में, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, पी ओ ए कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास में आ गया 90 माइनस एक्स। और ऐसे ये कितना आ जाएगा 90 माइनस ये 90 ये y, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस वाई। ठीक है, ये 90 माइनस वाई कैसे है, एक अपने पास में एंगल 90 किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ क्यू बी में, इन ट्राइंगल इसमें एक 90, एक अपने पास y और एंगल अपन को पता करना है क्यू ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा क्यू ओ बी इक्वल्स टू 90 माइनस वाई। ठीक है, तो ये अपने पास 90 माइनस वाई। ये एक अपने पास स्ट्रेट लाइन है क्या, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसके ऊपर जो टोटल ये एंगल है वो 180 डिग्री है और इसमें कितने एंगल हैं इसमें, तो इसमें लाइन अपने पास में पी ओ क्यू, ये पी क्यू है, ओ पॉइंट इसमें बीच में आया, मैंने ओ भी मान लिया। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं, एंगल देखो पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल कौन सा आ जाएगा क्यू ओ बी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बना एंगल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन का एक साइड में बना एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये अपने पास स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे जो ये एंगल बनता है वो 180 बनता है। ठीक है, तो मेरे पास में ऐसे ही कुछ है ये, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कर दिया मैंने, तो 180 डिग्री। ये कितना है पी ओ ए कितना है 90 माइनस एक्स प्लस ए ओ बी कितना है मेरे पास में, मुझे ए ओ बी पता नहीं, प्लस क्यू ओ बी कितना है 90 माइनस वाई इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, ये 90 90 180 माइनस 180 एक्स प्लस वाई, तो ए ओ बी एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। यानी कि जो ये एंगल है मेरा ए ओ बी वो कितना आ गया एक्स प्लस वाई। अब अगर मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास में एंगल ए ओ बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, या तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ये क्या है पी ए और ए सी क्या है, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट पास हो रही है तो दोनों इक्वल हैं और इनके जो एंगल यहाँ से जो जा रही है ये जो लाइन इनको काट रही है बीच में से, ये सेंटर से, ये लाइन कहाँ सेंटर में पास हो रही है, सेंटर से ये लाइन कहाँ से आ रही है सेंटर से आ रही है, तो ये क्या एंगल बाइसेक्टर हो सकती है, ये इसकी एंगल बाइसेक्टर होती है। मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन ये है, ये ट्राइंगल ये सॉरी सर्कल है और सर्कल में अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है, ये टेंजेंट है ए, अगर ये एंगल ए से कोई लाइन में ड्रॉ करिए वो सर्कल पे टच करिए तो वो क्या होती है, इसकी एंगल बाइसेक्टर होती है। ये एक्स तो ये भी एक्स है, या फिर पूरा एक्स है तो ये कितना हो जाएगा x/2, ये x/2 एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना है अपने पास में x, तो ये कितना x है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। और या फिर आप इसको प्रूफ भी कर लो कि ये x है तो ये भी x आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जो ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस अपन को वो करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंस है नहीं है, इसको भी क्या करें कॉन्ग्रेंस अपन को बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इनको कॉन्ग्रेंस बता देते हैं। तो ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल सी ए ओ, इन ट्राइंगल पी ए ओ, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखो पी ए इक्वल्स टू
पी ए इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट क्या इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, ए ओ इक्वल्स टू क्या है, ए ओ, ये दोनों में कॉमन है तो ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, और पी ओ इक्वल्स टू क्या है, ओ सी, क्यों है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये पी ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये सर्कल की रेडियस है। तो ये क्या साइड 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 रूल से ये क्या हो गया, साइड 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 रूल से क्या कॉन्ग्रेंस हो गया, ये मेरा साइड साइड रूल से कॉन्ग्रेंस हो गया। तो मेरे पास ट्राइंगल है पी ए ओ, कॉन्ग्रेंस है किसके, ट्राइंगल सी ए ओ। जब मेरे ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसके अंदर जो एंगल हैं साइड 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 रूल से क्या हो गया, मेरा कॉन्ग्रेंस हो गया। तो अब इसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ये 90, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ओ सी ए, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, ठीक है। तो ये अपने पास एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास में x, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए तो मेरे पास ये x है तो ये भी x आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये दोनों सिमिलरली यहाँ पे तो मेरे पास में ये इक्वल हो गया। तो अब सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी, सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे ट्राइंगल ओ बी क्यू, ट्राइंगल ओ बी सी। तो मेरे पास में ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह इसमें भी ओ बी इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, बी क्यू इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, और फिर ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसमें क्या आ जाएगा, ओ क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओ सी, रेडियस है। तो ये क्या हो जाएगा सिमिलर, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे एस 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 रूल से, एस 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 रूल से, साइड 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 रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल है क्यू बी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी, ये y है तो मेरे पास में ये भी एंगल कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ये y है तो ये भी मेरे पास में y आ जाएगा। अब देखो ये ट्राइंगल है मेरे पास ए ओ बी, ये जो पूरा ट्राइंगल है इसके अंदर ये x, ये टोटल कितना x प्लस वाई। ट्राइंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। एंगल ओ ए सी, ओ ए बी और ओ बी सी 180 डिग्री। ओ ए सी कितना है, एक्स, ये कितना x, ए ओ बी कितना x प्लस वाई, और फिर ये कितना y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 2 हो गए, ये हो गए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अपन को x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई है टोटल, तो 90 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि जो एंगल है AOB वो कितना आएगा अपने पास में, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव हो गया ये हेंस प्रूव हो गया अपने पास में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या किया मैंने, ये क्या इसमें क्या दिया हुआ अपने पास में, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। ये मैंने क्या किया, एक्स अज्यूम कर लिया, इसको वाई अज्यूम कर लिया। ठीक है, और यहाँ से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में मैंने क्या करा, ये इस ट्रायंगल में ये आ गया 90 माइनस एक्स, और इस ट्रायंगल में आ गया 90 माइनस वाई। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, ये आ गया, तो फिर स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। फिर यहाँ से मेरे पास ये आ गया x प्लस वाई। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड, और फिर ये कितना ट्रायंगल थर्ड एंड ट्रायंगल फोर, इनमें क्या करा मैंने, इन दोनों को कॉन्ग्रेंस, मैंने क्या इन दोनों को कॉन्ग्रेंस बता दिया। कॉन्ग्रेंस बताने के बाद में क्या होगा, कॉन्ग्रेंस है, साइड साइड रूल से कॉन्ग्रेंस है, तो इसके एंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा अपना, तो इसमें भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये x, तो ये भी x, ये y, ये भी y। ठीक है, फिर मैंने एंगल ट्रायंगल AOB में क्या करा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से तीनों एंगल का सम कर दिया मैंने 180 डिग्री, और फिर x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री आ गई। ये अपन को प्रूव करना था। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास में, prove that the angle between the two tangents draw from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो इसमें अपन को बोला 10th में अपन को प्रूफ करना है कि एक सर्कल है, और इस सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ की हुई, एक्सटर्नल पॉइंट है अपने पास P, इससे टेंजेंट ड्रॉ की हुई, और इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये इसका क्या है, सर्कल का वो है सेंटर, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A B, ये इसका है O। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो ये एंगल बन रहा है AOB प्लस जो APB, ये दोनों क्या सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपन को बताना है कि जो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू कितना आना चाहिए अपने पास में, 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री आना चाहिए। तो अब बताओ, AOBP ये मेरे पास में क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, तो मेरे पास तो APB मेरे पास में क्या है, क्वाड्रिलेटर है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये तो क्या है, ये 90, ये अपने पास में ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या होती है, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना अपना 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू कितना, 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। OAB 90 डिग्री प्लस ये भी 90 डिग्री प्लस APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ABP प्लस एंगल AOB कितना आ गया, 90 प्लस 90 180, 360 में से 180 गया, तो ये मेरे पास में आ गया 180 डिग्री। ये हो गया अपने पास में हैंड्स प्रूफ। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना, 360। इसमें दो एंगल अपने पास ये 90, ये 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। OB परपेंडिकुलर है किस पे, BP पे, और OA परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास में, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस।
11th में ये कह रहा है कि अपन को प्रूफ करना है कि ये अपना एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है जो सर्कल क्या कर रहा है, जो इसकी सरकमफेरेंस है इसको टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये बोल ए बी सी डी और ये पी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू आर एस। तो इसमें ये बोला कि अपने पास में जो ये क्वाड्रिलेटरल है अपने पास में, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है और अपन को बताना है ये कि ये एक रोम्बस भी है क्या, अपन को प्रूव करना है कि एक रोम्बस भी है क्या। तो ये अब देखो इसके अंदर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये एक्सटर्नल पॉइंट बी, ये सी डी। अब यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ए पी, एक टेंजेंट कितनी ए एस, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे इसके, ये पी बी इक्वल हो जाएगी इसके। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है, जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से मेरे पास में ए पी इक्वल्स टू ए एस, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर और डी आर इक्वल्स टू डी एस हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या अपने पास में ए बी सी डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये अपने पास में पैरेललोग्राम है जो किसको टच कर रहा है, यहाँ पे इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके जो ए बी बी सी एंड डी सी एंड क्या है डी ए, जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी क्यू आर एस। तो अपन को ये पता है कि वी नो दैट द tangent to a circle from a exterior point इक्वल इन लेंथ, ठीक है। जो एक्सटीरियर पॉइंट से अपनी जो टेंजेंट बनती है वो क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ गया, ए पी इक्वल्स टू ए एस और पी बी इक्वल्स टू क्या आ गई मेरे पास, पी बी इक्वल्स टू क्या है, बी क्यू, ठीक है। फिर आ गई मेरे अपने पास क्या आ गई, आर सी इक्वल्स टू सी क्यू और फिर है डी आर इक्वल्स टू डी एस। यही है ना अपने पास में, ए पी इक्वल्स टू ए एस, फिर पी बी इक्वल्स टू बी क्यू, फिर आर सी इक्वल्स टू क्यू सी और फिर डी आर इक्वल्स टू डी एस। अब मैं क्या करूँ, इनको ऐड कर देता हूँ, एडिंग दोज इक्वेशंस। तो इनको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। तो यहाँ से ए पी प्लस बी पी क्या है, ए बी प्लस आर सी प्लस डी आर क्या है, डी सी इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस क्या है, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, बी सी। ये अपने पास में है। और अपन को पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो आमने सामने साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, डी सी एंड बी सी इक्वल्स टू क्या है, डी ए या ए डी, ठीक है।
तो इसके अंदर ए बी इक्वल्स टू डी सी है, तो ये क्या आ गया अपने पास में, डी सी की जगह मैं क्या कर दूँ, ए बी पुट कर दूंगा, तो 2AB इक्वल्स टू 2AD। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD, और फिर इसी तरह क्या आ जाएगा मेरे पास में, AD इक्वल्स टू AD और DC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC। तो अब क्या हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू BC। तो इसमें चारों जो साइड है वो इक्वल आ गई, तो मैं कह सकता हूँ कि वी कैन से ये क्या अपने पास में एक रोम्बस है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है अपने पास में, रोम्बस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ये एक्सटर्नल पॉइंट ए बी सी डी, यहाँ से टेंजेंट पास हो रही है, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने टेंजेंट की लेंथ इक्वल कर दी, और फिर क्या करा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया, फिर मेरे पास में ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी सी आ गया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ये साइड होती हैं, आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड होती हैं, वो क्या इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल्स टू डी सी होता है और बी सी इक्वल्स टू ए डी होता है। तो ये मैंने करा, फिर यहाँ से 2AB इक्वल्स टू 2AD आ गया, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी और डी सी इक्वल्स टू बी सी, तो यानी कि मेरी चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू बी सी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए बी सी डी है वो क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास में, ए ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm 6 cm respectively और फाइंड द साइड AB एंड AC। अपने क्या है, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल के क्या कर रहा है, साइड्स को टच कर रहा है, ए के पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, और इसमें ये क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है डी, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये भी दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो अब इसमें पूछा क्या है पहले बात, तो ये बताओ, इसमें फाइंड करना अपन को ए बी, जो लेंथ है अपने पास में ए बी एंड ए सी की लेंथ अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें रेडियस दी हुई अपने पास 4 सेंटीमीटर और DC और DB दी हुई है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये और इनको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी E और F ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, E और F दिए हुए नहीं है, ये अपन को सोचना पड़ेगा कि ये भी E और F क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये टेंजेंट ही तो है और टेंजेंट एक ही पॉइंट के ऊपर ही दोनों क्या करें, टच कर रही है, आपस में कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ से ये क्या हो गए, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है अपन को, कि अपन को पता है कि जो ए बी सी है वो एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट से क्या है, सी डी और ई सी ई, सी डी और सी ई क्या है, टेंजेंट है। एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट पास करती हैं तो उनकी लेंथ में क्या होती है, वो इक्वल होती हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। अब अपन को ये गिवन नहीं है, तो इसको मैं अगर एक्स एज्यूम कर लूँ तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसका जो सेंटर है सर्कल का वो है O। ठीक है, वी नो that the length of tangent to a circle from external point आर इक्वल। ठीक है, तो अपन फिर क्या है, देयरफॉर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से डी सी इक्वल्स टू सी ई कितना 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल्स टू बी एफ कितना 8 सेंटीमीटर।
और यहाँ से ए ई इक्वल्स टू ए एफ यानी कि x सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने पास में ये आ गए। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अपने पास में ए बी और ए सी की लेंथ आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले इसका अपन ट्राइंगल ए बी सी है, इसका अपन क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइंगल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है हीरोन फार्मूला और एक होता है इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें अपने पास हाइट नहीं है तो अपन ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो अपन क्या करेंगे, इसमें हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे एस क्या है अपने पास, सेमी पेरीमीटर, यानी सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। ठीक, तो यहाँ से अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कितना है 8 प्लस 6 प्लस 8 यानी कि 14, प्लस बी कितना है 6 प्लस एक्स, और ये कितना है 8 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ से क्या आ गया 14 प्लस 6 20 प्लस 8 कितना आ गया 28, तो 28 प्लस 2x बाई 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या 14 प्लस एक्स आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितना है 14 प्लस एक्स। यहाँ से s माइनस ए, अपन को s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी फाइंड करना है। तो s माइनस ए कितना आ गया, s माइनस ए है अपने पास में, s है अपने पास 14 प्लस एक्स, माइनस ए कितना है 6 प्लस 8 14। तो यहाँ से x माइनस ए आ गया 14। s माइनस बी कितना है 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, ये कितने 6 प्लस एक्स है। तो यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और फिर अपने पास में s माइनस सी कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो ये x कैंसिल और तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया अपने पास में s 14 प्लस एक्स, और ये कितना आया s माइनस ए एक्स एस माइनस बी 8 एक्स माइनस सी 6 का रूट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 48 प्लस 14 प्लस एक्स मेरे पास में आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास 14 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब मेरे पास में ये तो आ गया, अब मुझे x की वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा कि ए पॉइंट है, इसको मैं अगर O से मिला देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने O से मिला दिया। अब मेरे पास इसमें क्या हो गया 3 ट्राइंगल और हो गया। ये जो ए बी सी है वो किसमें कितने ट्राइंगल 3 ट्राइंगल में क्या हो गया, ये 3 ट्राइंगल में अपना डिवाइड हो गया। ट्राइंगल कौन कौन से, ए ओ सी, ए ओ बी और सी ओ बी में। अब मैं क्या इनका अलग अलग एंगल, वो अलग अलग एरिया फाइंड कर सकता हूँ क्या। ए ओ सी के लिए मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ। अपने पास में बेस है और हाइट 4 सेंटीमीटर है ही। हाइट क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे ये बेस के परपेंडिकुलर है ही। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऊपर वाले को बैठा देता हूँ, है ना। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये अब नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC में क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया 1/2, बेस क्या है यहाँ पे 6 प्लस एक्स और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 2 6 प्लस एक्स 2 से 4, तो ये क्या 2। तो फिर ट्राइंगल एरिया ऑफ ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, और ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो यहाँ से 1/2, AOB कौन सा AOB, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1/2
8 प्लस एक्स इंटू 4, तो ये क्या आ गया 2 एक्स प्लस एक्स, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी 1/2 इंटू 6 प्लस 8 14 प्लस 4 यानी कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से तीनों ट्रायंगल क्या आ गया अपने पास में एरिया आ गया, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो तीनों क्या करेंगे ऐड करना पड़ेगा अपन को, तो ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल सी ओ बी या बी ओ सी, तीनों का एरिया क्या करना पड़ेगा अपन को ऐड करना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी सी का यहाँ से है 48 एक्स और 14 प्लस एक्स है का रूट, और यहाँ से ए ओ बी कितना है 2 6 प्लस एक्स प्लस 2 8 प्लस एक्स प्लस 28, ये कितना आ गया यहाँ से 2 कॉमन अपन लेंगे तो 2 6 प्लस 8 प्लस एक्स 14। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 6 प्लस 8 6 प्लस 8 14 14 28 20x प्लस 2x, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना 4, और ये कितना बचेगा 14 प्लस x, ये कितना 48x और 14 प्लस x का रूट उठाने के लिए मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर करूँगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा 48x 14x या 14x इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 16 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर का अपन क्या करना है इसको ओपन कर लेना, होल स्क्वायर को यहाँ से ओपन कर लेना, तो ये कितना हो गया ये 16 से ये 3 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 3x 14 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो गया 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी यानी कि 2 यानी कि 428x। ठीक है, देगा 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x, यहाँ से कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इक्वल्स टू 0, इधर आएगा तो इसके अगर 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 96 इक्वल्स टू 98 होगा, सॉरी 98, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस 28, तो ये कितना x माइनस 14 माइनस 7x प्लस 14, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 7 x इक्वल्स टू माइनस 14 माइनस x की माइनस 14 लेंथ माइनस होती नहीं है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 है तो ए सी कितना 6 प्लस 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है 6 प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, अपन को यही फाइंड करना था। ठीक है, इसमें क्या क्या बेसिकली मैंने इसमें क्या किया, अपने पास में ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके क्या है इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है जो क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल है वो इसके सर्कमफेरेंस को क्या कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से ये एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो 6 हो गया वो 8 हो गया, यहाँ से x ये गिवन है तो मैंने x एज्यूम करा x और वो भी x कर लिया। ठीक है, पहले मैंने हीरोज फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल ए बी सी का क्या वो फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, फिर मेरे पास में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या करा इसमें फिर से वापस से मैंने क्या करा इसमें इसके ट्रायंगल के 3 पार्ट इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया मैंने, 3 पार्ट डिवाइड करने के बाद मैंने ए बी सी का एरिया फाइंड कर लिया, मैंने ए बी सी का एरिया फाइंड करने के बाद में दोनों एरिया ए बी सी का 2 एरिया आ गए वो दोनों इक्वल होंगे, एक ही ट्रायंगल के 2 एरिया अलग अलग एरिया नहीं हो सकते, एक अगर सेम ट्रायंगल है तो उसके 2 अलग अलग एरिया नहीं हो सकते, अगर उसके
वैल्यू फाइंड करने के अलग तरीके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके एरिया डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो दोनों के एरिया क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इक्वल कर दिया मैंने, फिर इसका क्या करें, स्क्वायर करा बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद मैं एक्स की वैल्यू फाइंड की। एक्स की वैल्यू मेरे पास एक पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव अपन ले नहीं सकते तो पॉजिटिव लेंगे। तो मैंने क्या करा, फिर यहाँ पे एक्स पुट कर, तो ये 6 प्लस ए सी चाहिए तो 6 + 7 और बी सी ए बी चाहिए तो 7 + 8 अपने पास में आ गई। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये 13 में ये बोल रहा अपने पास में, अभी इससे पहले अपन ने करा था जो सप्लीमेंट्री एंगल वाला, कौन सा था, सप्लीमेंट्री एंगल वाला 10th नंबर क्वेश्चन था। उसमें तो था कि अपने पास में जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के जो एंगल थे उनका बीच में बताना था। इसमें बताना है अपने पास में कि एक सर्कल है और सर्कल पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये ऐसे कुछ है अपने पास, क्वाड्रिलेटर है, इसमें है ए बी सी डी अपने पास में क्वाड्रिलेटर है। ये है इसका सेंटर, ठीक है। जो अपोजिट साइड के एंगल है यानी कि ए ओ बी, ये साइड है, इसका एंगल है, सेंटर बन रहा है ये एंगल। अपोजिट साइड क्या है इसकी डी सी, तो इससे जो एंगल बन रहा है ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। और इन दोनों एंगल का सम कितना बताना अपन को, 180 डिग्री बताना है, ठीक है। तो इसमें अपन को फाइंड क्या करना है कि जो अपने पास क्वाड्रिलेटर तो कौन सा है, एक ए बी सी डी, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या, पी क्यू आर और एस है, ठीक है। तो इसमें अपन को फाइंड करना है ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपन को इनके जो अपोजिट साइड के एंगल हैं जो सेंटर पे बन रहे हैं, इनका जो सम है 180 डिग्री अपन को बताना है। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो अपना सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि दो अपने पास 2 एंगल हैं, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपन क्या करें, अब इसके अंदर अपन को अपोजिट एंगल है वो 180 डिग्री अपन को बताने हैं, प्रूव करने हैं। तो अब क्या करें, इसके अंदर अपने पास जो ये है, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी सी डी के एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से ये क्या है, टेंजेंट है ए पी और एस, तो ये इक्वल है। तो मैं क्या करूँ, अब मैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको क्या करूँ, मैं सेंटर से मिला देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको मिला दिया मैंने, इतने में मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनको सेंटर से मिला दूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास में ट्राइंगल एस ओ ए और ट्राइंगल ए पी, वो दोनों क्या है, कांग्रेस ट्राइंगल हैं। तो पहले तो इसको बोल दो एंगल 1, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, नंबर 1 2 एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, एंगल 6, ये 7, ये 8। अब एंगल 1 इक्वल्स टू 2 क्यों है, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ए पी इक्वल्स टू ए एस, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, दोनों इक्वल हैं। तो और ये दोनों क्या होते हैं, ट्राइंगल एस ए ओ और ट्राइंगल पी ए ओ, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस है। तो कॉन्ग्रेंस है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या, एंगल 3 इक्वल्स टू 4, इसमें 5 इक्वल्स टू 7, इसमें 7 इक्वल्स टू 8। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। अब ये पॉइंट है O और इसके अराउंड एंगल हैं। अगर किसी भी पॉइंट के, ये कोई पॉइंट है और इसके चारों तरफ यानी कि इसके अराउंड जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 360। इसके अराउंड अगर पूरा चक्कर काटते हैं तो अपने एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। तो ये जितने भी एंगल है इनका सम कितना हो जाएगा, 180 सॉरी 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया, 360, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी में 2 और 3 आ रहा है। फिर चाहिए मुझे एंगल सी ओ डी में, इसमें आ रहा है 6 और 7, यहाँ पे आ रहा है एंगल बी ओ सी में आ रहा है 4 5, एंगल ए ओ डी में आ रहा है 1 8। तो पहले तो मुझे बताना है कि एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी डी ओ सी, तो इसमें ए ओ बी में 2 और 3 आ रहा है, सी ओ डी में 6 और 7 आ रहा है। मुझे बताओ 1 इक्वस टू 2 है, 1 इक्वस टू 2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वस टू 2 है, तो यहाँ पे 1 2 है, ये दोनों एंगल है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया 2 एंगल 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे चाहिए 2 और 3 चाहिए, तो यानी कि मैं कर सकता हूँ एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट कर दूँ, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये क्या हो गया 2 एंगल 2, ठीक है। 3 प्लस 4 की जगह मुझे चाहिए इसमें 3 प्लस 4 ये, और दोनों इक्वल है तो मुझे चाहिए एंगल 3, तो मैं क्या कर दूंगा 4 की जगह एंगल 3 पुट कर दूंगा, तो 2 एंगल 3 प्लस 5 और 6 में कौन सा चाहिए मुझे 6 चाहिए, तो 2 एंगल 6, और 7 रेट में कौन सा चाहिए, तो एंगल 7 चाहिए, तो एंगल 7, ये हो गया 1 at 360, तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 कौन सा ए ओ बी, तो अपने पास में क्या आ गया एंगल ए ओ बी प्लस 6 और 7 कौन सा है एंगल डी ओ सी, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये अपन को एक तो ये अपन फाइंड करना था, ये आ गया अपने पास में। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में मुझे चाहिए एंगल 1 और 8 और 5 और 6 का ऐड वो चाहिए, तो अब क्या करेंगे 1 चाहिए, तो अपन क्या करें, मैं 2 की जगह 1 पुट कर दूंगा, 2 की जगह 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 एंगल 1, और 3 और 4 की जगह मुझे कौन सा चाहिए 4 चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 2 एंगल 4 प्लस 5 और 6 की जगह मुझे कौन सा चाहिए 5 चाहिए इस बार, तो 2 एंगल 5, और 7 और 8 में कौन सा चाहिए मुझे एंगल 8 चाहिए, तो 2 एंगल 8 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। अब मुझे ए ओ डी कितना है, ए ओ डी एंगल 1 प्लस एंगल 8 है, तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। तो ये कितना हो गया एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही अपन को बताना था इसमें, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री बताना था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, बेसिकली अपने पास में क्या था, एक क्वाड्रिलेटर है, और इसमें क्या है कि जो ये अपने पास में सेंटर पे साइड से जो इसके साइड है क्वाड्रिलेटर की, उसके साइड से सर्कल का सेंटर, उसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं, अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, उनका सम अपने पास में 180 डिग्री आना चाहिए, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो उनका सम कितना है 180 डिग्री, यानी कि इस ए ओ बी प्लस डी ओ सी 180 डिग्री आना चाहिए, ए ओ डी प्लस बी ओ सी कितना 180 डिग्री आना चाहिए अपने पास में, ठीक है। इसके लिए क्या किया मैंने, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे, यहाँ से मैंने सेंटर से इनको ज्वाइन कर दिया, लाइन ज्वाइनिंग कर दी, तो इससे क्या आ गया मेरे पास एंगल 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, एंगल 3 इक्वल्स टू 4 आ गया, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4 आ गया, 5 इक्वल्स टू 6 और 7 इक्वल्स टू 8 आ गया अपने पास में। एक पॉइंट के ऊपर अराउंड उसके चारों तरफ कितना डिग्री एंगल बनता है 360 का एंगल बनता है, तो चार मैंने जितने भी 8 एंगल थे उनको ऐड कर दिया और 360 कर दिया, और फिर जो मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने इसको एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। और अपने पास में जो अपन को फाइंड करना था, प्रूफ करना था, वो अपने पास में आ गया, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना इसको। और अपने यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है और चैप्टर अपना 10th भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कुछ समझ में नहीं है तो आप क्या करना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेल कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल पे मैं आपको क्लास 12th की मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके भाई बहन जो भी हैं जो 12th क्लास में, उनको भी आप क्या कर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।